हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। यह है पेडिलेंथिस का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। एक लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा है। एक बार अगर आप अपने घर में ले आते हैं इसको और इसकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में बना रहेगा। इस कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अगर ये पौधा अभी तक आपने नहीं लगाया है तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं। इसकी कटिंग ले लें और 2-4 कटिंग लगा दें, ताकि कोई ख़राब भी कटिंग उसमें से हो जाए तो कुछ कटिंग्स उसकी अच्छे से ग्रो हो जाए। तो ये जो पौधा है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। लेकिन एक चीज़ इसकी बहुत ख़राब है कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पौधा होता है, जहरीला पौधा होता है। अगर आपके घर में पेट्स हैं और बच्चे हैं तो इस पौधे से उनको ज़रूर दूर रखें, क्योंकि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, अगर आप इसकी कटिंग तोड़ेंगे या फिर इसकी पत्ती ही तोड़ेंगे तो आपको वाइट कलर का उसमें से दूध जैसा निकलेगा, जिसे सैप बोलते हैं। वो पॉइजनस होता है, बहुत ख़तरनाक और जहरीला होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें जब इस पौधे को लगाएं। तो इस पौधे को किसी भी तरह के आप गमले में लगा सकते हैं। मैंने इसको लगाया हुआ है इतने छोटे से गमले में, ये देखिए, और कितने लंबे समय तक चल रहा है। इसमें पानी भी नहीं दिया मैंने, मिट्टी पूरी सूखी हुई है, फिर भी इसकी पत्तियाँ कितनी हरी भरी हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। ये पौधा बहुत ईजी टू केयर प्लांट है। ज़्यादा देखभाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपने घर में जितने भी पौधे लगा रखे हैं उसमें सबसे कम देखभाल इसको चाहिए होगा अगर आप इसको लगाते हैं तो। ये जो प्लांट है इसको गमले की मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। गमले की मिट्टी में प्लांट बहुत अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ करते हैं। आप चाहे तो किसी भी तरह के पॉट में, प्लास्टिक के बॉटल में, किसी तरह की गमले में, पॉट में लगा लें तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। बात करें मिट्टी, तो फ्रेंड्स मैंने सिर्फ मिट्टी में लगाया हुआ है। सिर्फ आप मिट्टी में लगा सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मिट्टी में लगाएं, बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए हल्की मिट्टी बनाएं तो उसके लिए आप एक हिस्सा नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होता है वो ले लें, उसमें एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला लें। आप चाहें तो उसमें एक हिस्सा रेत या सैंड भी जिसको बोलते हैं वो आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट उसमें एक हिस्सा मिला लें। सारी चीज़ों को मिलाकर आप इसकी रिपोर्टिंग करें, अच्छे से गमले में पानी दें और कुछ दिनों तक इसको शेडेड एरिया में रखें। ये एक इंडोर प्लांट है इसको, लेकिन आउटडोर भी आप रख सकते हैं। आउटडोर इसको रखेंगे तो गर्मियों में आउटडोर ना रखें, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा कड़क धूप होती है तो इससे पत्तियां जल जाती हैं और आपका प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो आप जो इसको धूप दिखाएं, 2 से 3 घंटे की गर्मियों में धूप दिखाएं, सुबह की हल्की धूप। और सर्दियों की देखभाल तो कैसे करें वो अब मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। उसकी देखभाल सर्दियों में करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि जब ये पौधा आपने रखा है तो इसको आप ऐसी जगह में रखें जहाँ शेडेड एरिया हो, जहाँ पे फॉग, रात में जो धुंध गिरती है वो सीधे पौधे के ऊपर ना गिरे और इसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी ना मिले। अगर इसको आप आउटडोर रखते हैं बाहर तो इसके ऊपर कपड़े, किसी मोटे से कपड़े को इसके ऊपर ढक दें रात के टाइम पे। दिन भर इसको जितनी धूप मिलती है वो सफिशिएंट होगा इसके लिए। रात के टाइम पे कोई बड़ा कपड़ा है वो आप इस पर डाल दें, इसको ढक दें पूरी तरह से और सुबह फिर हटा लें। तो इससे आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहेगा और इसकी पत्तियां भी नहीं गिरेंगी। अगर आप इसको नहीं ढकेंगे तो धुंध पड़ने से और ठंडी हवा लगने से ये जो प्लांट है अपनी पत्तियां कभी कभी गिरा भी देता है। तो अगर आपका प्लांट पत्तियां पूरी तरह से गिरा भी देता है तो आप ये ना समझें कि आपका प्लांट ख़राब हो गया है। प्लांट ख़राब नहीं होता, उसकी जड़ें जो है वो जीवित रहती हैं। आप दोबारा से जब गर्मियाँ शुरू होंगी तब ये नई ग्रोथ शुरू कर देगा। तो अगर पत्तियाँ गिरा भी देता है तो इस प्लांट को फेंके नहीं, उसी गमले में रहने दें। बस मिट्टी जब सूखने लगती हो तो पानी थोड़ा दे दिया करें। और सर्दियों में इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कम खाद देने से भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह से चलता है। कुछ 5-6 महीनों से मैंने इसमें बिल्कुल भी खाद नहीं दिया फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। अभी दिखाया मैंने आप लोगों को कि छोटे से गमले में भी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इसमें कितनी सारी डालियाँ निकली हैं और मेरा जो प्लांट है बहुत हेल्दी बना हुआ है। तो बस इतना ही करना है आप लोगों को सर्दियों में। और पानी का ध्यान रखना है कि जब मिट्टी सूखने लगे तब पानी दें, नहीं तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें गलने लगेंगी और फिर जो है जड़ें गलने के बाद आपका प्लांट सड़ने लगेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सर्दियों में बस इतना काम करना है कि इसको शेडेड एरिया में रखना है, इसको ठंडी हवा से बचाना है। अगर आप प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं बाहर से अंदर की तरफ तो अच्छी बात है। नहीं करना चाहते या ज़मीन में लगा हुआ है तो कोई कपड़ा मोटा सा इसके ऊपर डाल दें
ढक दें रात भर के लिए और सुबह हटा लें धूप निकलते ही, तो फिर इससे आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। खाद आप सर्दियों में नहीं भी देंगे तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियों में प्लांट्स के लिए डोर्मेंट पीरियड होता है, आराम करने का वक्त होता है, तो उस समय इसमें खाद देने की पौधों में ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, जो 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट दोनों को अच्छे से मिला लें, और हर 15 से 20 दिन में, सर्दियों के लिए भी बता रही हूँ मैं, वैसे तो आप गर्मियों में भी ऐसा कर सकते हैं, और 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से स्प्रे बॉटल में डाल के पूरी पत्तियों पे स्प्रे करें, और जो बाकी बचा पानी है वो इसके गमले में डाल दें जड़ों में। तो इससे आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा, इसको पूरी न्यूट्रिशन मिलती रहेगी थ्रू आउट विंटर अपनी ग्रोथ अच्छे से करने के लिए, और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। सुबह की धूप इसको जितनी ज़्यादा आप दिखाएंगे उतना अच्छा रहेगा इसके लिए। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। तो आप किसी भी, आप नर्सरी ही जाते हैं तो वहाँ से आप कटिंग ले सकते हैं, आसपास कहीं से भी ले सकते हैं। ये प्लांट इतना सुंदर है कि आप इसको सिर्फ छोटी सी कटिंग कहीं भी लाके किसी भी गमले की मिट्टी में लगा दें, ये ग्रो हो जाता है। बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट होता है, इजी टू ग्रो प्लांट होता है। तो एक बार अगर आप इस पौधे को लगा लेते हैं और लग जाता है आपका प्लांट, तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। आपको इसकी जो कटिंग है वो करनी पड़ जाएगी, इतना ज़्यादा ये ग्रो हो जाता है, बुशी हो जाता है। तो आप इसकी जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे तो ये प्लांट उतना अच्छा ग्रो होता रहेगा, और इसको आप जिस तरह की शेप देना चाहते हैं उस तरह की शेप में ये ढल जाएगा। आप इसकी कटिंग करते रहें, और हाथ में ग्लव्स पहन लें, दस्ताने पहन के फिर इसकी कटिंग करें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि फ्रेंड्स इसमें वाइट कलर के शैप निकलते हैं, दूध निकलता है, पत्तियाँ तोड़ें तो भी, या फिर इसकी कटिंग आप लेते हैं तोड़ के तो वो भी उसमें से निकलता है, तो वो अच्छा नहीं रहता, जहरीला होता है वो। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, और कटिंग लगाने के बाद या इस पौधे पे काम करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं, उसके बाद कोई काम करें। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, गर्मियों में इसको 2-3 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी धूप की। वैसे आप इसको एक महीने में, 1-1.5 महीने, 2 महीने में 2-3 घंटों की भी धूप दिखा देंगे गर्मियों में, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। आप इसको इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं, बस इसको ऐसी जगह में रखें जहाँ इसे धूप कुछ घंटों की ज़रूर मिल जाए। सर्दियों में तो इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। बस इसको ढक के रखना है कि इस पर कोई भी धुंध रात को ना गिरे और ठंडी हवा ना मिले, नहीं तो पत्तियाँ झड़ जाएंगी इसकी सारी। और वैसे अगर आप दूसरे पौधों की तरह इसमें खाद की बात करूँ फ्रेंड्स, तो खाद आप इसमें महीने में गोबर की खाद थोड़ी सी डाल सकते हैं। गर्मियों में वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। 2 महीने में भी डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा आपका प्लांट। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र जो अभी सोल्यूशन बताया मैंने वो भी दे सकते हैं, तो आपका प्लांट ग्रो होता रहेगा। लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना भी पौधों को ठीक नहीं है। बहुत कम फर्टिलाइज़र देने से भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को अपना ही पौधा दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। 5-6 महीने से इसमें थोड़ा भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया मैंने। पानी भी तो आप लोगों को दिखाया कि गमला किस तरह से सूखा हुआ है मेरा पौधे वाला। तो पानी कम ही दें, ज़्यादा पानी देने से आपका पौधा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कम पानी दें, लेकिन हाँ, गोबर की खाद आप ज़रूरी नहीं है कि 5-6 महीने में दें, आप 2-3 महीने के अंतराल पर भी अगर आप देंगे पौधे में खाद, तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा और ये हेल्दी बना रहेगा। बस गर्मियों में इसको कड़ी धूप से बचाएं और सर्दियों में इसको ठंडी हवा से बचाएं, तो ये आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके प्लांट की। और कटिंग से आप इसको बहुत प्रोपगेशन आप इसकी कटिंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इस पौधे की देखभाल कर सकते हैं पेडिलेंथस की। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी आती है, 2-3 तरह की मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया फ्रेंड्स। और अब मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।